एक कहानी युगों युगों पहले आर्षि मुनियों की तपोभूमि पर एक ऐसी सभ्यता थी जो केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि अद्भुत तकनीकी ज्ञान से भी परिपूर्ण थी। आज हम इसे कथाएं, दंत कथाएं और पुराणों की कहानियां समझते हैं, परंतु शायद वे सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक ऐसे काल की स्मृतियां थीं जिसकी भाषा हम आज तक सही से डिकोड नहीं कर पाए थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। हस्तिनापुर के महल में बैठा धृतराष्ट्र युद्ध के मैदान का हर दृश्य ऐसे सुन रहा था मानो किसी लाइव स्ट्रीम को देख रहा हो, और यह सब संभव कर रहे थे संजय। आज हम इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, परंतु सोचिए, यह किसी रिमोट सेंसर, ड्रोन कैमरा या लाइव सैटेलाइट फीड की तरह ही तो था। कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर के बीच सैकड़ों किलोमीटर की दूरी थी, फिर भी हर सैनिक की चाल, बादल की हर हरकत और बाणों की दिशा संजय ठीक उसी क्षण बता रहे थे। क्या यह किसी उन्नत संचार तंत्र की झलक नहीं लगती? जैसे आज कोई व्यक्ति घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने का वीडियो लाइव देख सकता है, वैसे ही हजारों साल पहले यह ज्ञान हमारे ग्रंथों में था। रामायण में वर्णित शब्द भेदी बाण एक अद्भुत तकनीक लगती है। वह बाण हवा में चलती ध्वनि को पकड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचता था। आज की दुनिया में यह किस जैसा लगता है? हीट सीकिंग मिसाइल्स, साउंड ट्रैकिंग मिसाइल्स या लेजर गाइडेड वेपन्स। एक युग में जहां धातु पिघलाने की भट्टियां ही कठिन थीं, वहां ऐसा शस्त्र कैसे बन सकता था? यह प्रश्न बताता है कि शायद हमारे पूर्वजों के पास वह ज्ञान था जिसे आज हमने फिर से खोजा है। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान, स्वचालित, तेज गति वाला, उड़ने वाला महावाहन जिसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते थे, ये किसी एयरबस, चॉपर या ड्रोन एयरशिप जैसा ही तो लगता है। कहा गया है कि वह विमान मन की गति से भी तेज उड़ता था और आदेश मानता था। आज हम AI कंट्रोल्ड ड्रोन और ऑटो पायलट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। क्या यह उसी दिशा का संकेत नहीं? पुराणों में ऐसे अस्त्रों का वर्णन है जो आग उत्पन्न करते थे, जल की धारा बहा देते थे, हवाओं का तूफान खड़ा कर देते थे, बिजली जैसी चमक छोड़ते थे। आज की भाषा में प्लाज्मा वेपन, केमिकल वेपन, वैदिक न्यूक्लियर तकनीक, कुछ भी नाम दे सकते हैं। कभी कभी लगता है कि हमारे पूर्वज शायद प्रकृति और विज्ञान की ऐसी शक्तियों को जानते थे जिन्हें वर्षों बाद पुनः समझा जा रहा है। हमारी सभ्यता ही एक लाइब्रेरी थी। समय के थपेड़ों में वह तकनीक खो गई, सभ्यता बदली, भाषाएं बदली, पर ज्ञान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वह कहानियों में छिप गया, सूक्तों में गूंथ दिया गया, उपमाओं और उदाहरणों में ढाल दिया गया। जिस तरह एक प्रोग्रामर अपने कोड को टिप्पणियों और एनालॉजी में छिपा देता है, आज जब हम पुराण पढ़ते हैं तो हमें वह सब अलौकिक लगता है।